मंत्री पद की वो शपथ लेने वाले हैं। रामनिवास और श्योपुर से काफिले के साथ वो रवाना हुए हैं। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस से बीजेपी के खेमे में वो गए थे। बीजेपी उन्होंने ज्वाइन की थी। भोपाल पहुंच रहे हैं रामनिवास रावत। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। कल ही श्योपुर से भोपाल के लिए रवाना हुए थे, तो जल्द ही भोपाल पहुंच रहे हैं रामनिवास रावत। आज सुबह 9:30 बजे वो मंत्री पद की शपथ लेंगे। श्योपुर से काफिले के साथ वो रवाना हुए थे। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी का दामन उन्होंने थामा और अब मंत्री पद की शपथ। हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार आज हो रहा है। 9:30 बजे वो मंत्रिमंडल में शामिल होते हुए नजर आने वाले हैं। आज सुबह 9:30 बजे का कार्यक्रम है जब वो मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो रामनिवास रावत सिर्फ एक ऐसे नेता है जिनको मंत्रिमंडल में और मंत्रिमंडल विस्तार के तहत मंत्री पद की शपथ दिलाई जानी है। तो रामनिवास रावत जो है वो भोपाल पहुंच रहे हैं और 9:30 बजे कार्यक्रम की शुरुआत के दौरान ही वो मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ चेतन मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा चेतन, आप ही का रुख करते हुए, क्योंकि भोपाल वो पहुंच रहे हैं और कितना समय लगेगा रामनिवास रावत को भोपाल पहुंचने में और कार्यक्रम को लेकर क्या तैयारी है चेतन? देखिए, कल शाम 5 बजे का वक्त था जब रामनिवास रावत के पास फोन पहुंचा था, क्योंकि भागवत कथा चल रही थी। ऐसे में वो भागवत को छोड़कर अपना देर रात में 11 बजे भोपाल पहुंच गए हैं। रात में 11 बजे मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास पहुंचे थे, उनसे मुलाकात की थी और मुलाकात के बाद आज सुबह 9 बजे राजभवन में पहुंचकर मंत्रिमंडल की शपथ लेंगे। रावत पहले कांग्रेस में थे और कांग्रेस में कई पदों पर रहे हैं। कांग्रेस सरकार में मंत्री भी वो रहे हैं और 30 अप्रैल 2024 को उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था। तब बात हुई थी कि उन्हें अब मंत्रिमंडल में शामिल भी कराएगी बीजेपी। इसके साथ ही अगर इस्तीफा उनका होता है तो वो विधानसभा का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ेंगे। चंबल क्षेत्र के ओबीसी के बड़े चेहरे हैं। पहले कांग्रेस में लगातार अगर इनके राजनीतिक जीवन की बात करें तो 1987 में राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी। उस समय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। उसके अलावा 1988 में कृषि उपज मंडी विजयपुर के अध्यक्ष चुने गए और 1990 से 93 में युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष चुने गए। 1990, 1993 और 2003 और 2008 में विधायक चुने गए। फिर 2013 में फिर विधायक चुने गए, लेकिन 2018 में विधानसभा का चुनाव हार गए। 2023 में फिर 6वीं बार विधायक चुने, यानी कि 6 बार के विधायक हैं। रामनिवास रावत का ग्वालियर चंबल संभाग में अच्छा खासा प्रभाव है। ओबीसी के बड़े चेहरे माने जाते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें विजयपुर, शिवपुर, करेरा, शिवपुरी, दतिया के अलावा इंदरगढ़, उस इलाके में यानी कि ग्वालियर चंबल संभाग की 7 से 8 विधानसभा सीटें हैं जहां पर रावत समाज का प्रभाव अच्छा खासा है। यही कारण है कि रावत पिछले लंबे समय से कांग्रेस से नाराज चल रहे थे। उस समय देखा गया था कि जब लोकसभा के चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव में टिकट का वितरण हुआ था तो रावत का सलाह मशवरा नहीं लिया गया था। यही कारण था कि वो नाराज थे। रावत चाहते थे कि उनके किसी व्यक्ति को लोकसभा का टिकट मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यही कारण था कि उन्होंने सोचा, उसके बाद कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी का दामन थामा और अब मोहन सरकार के मंत्रिमंडल में आज वो शामिल हो रहे हैं। तो चेतन, और कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण भी हो जाता है, क्योंकि इसको लेकर तो पहले से लिहाजा रणनीति भी साफ हुई होगी जब वो बीजेपी में शामिल हुए होंगे, लेकिन महज अब औपचारिकताएं ही बाकी रह गई हैं। चेतन, लेकिन और कौन कौन इस मंत्रिमंडल के विस्तार में जब कार्यक्रम शुरू होगा, मंत्री पद की शपथ वो लेंगे, और कौन कौन मुख्य चेहरे यहाँ पर शामिल नजर आने वाले हैं? देखिए, कल देर शाम तक ये चर्चा चल रही थी कि 5 से 6 चेहरों को ड्रॉप किया जा सकता है और 7 से 8 चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। लेकिन देर रात तक ये तय हुआ है कि आज केवल और केवल रामनिवास रावत ही मंत्रिमंडल की शपथ ले रहे हैं, क्योंकि अभी मोहन के मंत्रिमंडल में 30 मंत्री हैं और 34 मंत्रियों का कोटा है, यानी कि 4 से 4 मंत्रियों की जगह अभी भी खाली है। लेकिन केवल और केवल अभी रामनिवास रावत को ही शपथ दिलाई जा रही है। इसके अलावा एक नाम कमलेश शाह का नाम चल रहा था, जो छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा से प्रत्याशी हैं, लेकिन वहां पर आचार संहिता का नियम आ गया, उसके हवाले के चलते
उनका जो है शामिल होना अभी असंभव लग रहा है और आज केवल और केवल रामनिवास रावत ही मंत्रिमंडल में शामिल होते हुए नजर आएंगे।